तो जय नित्यानंद, आज के ज्ञान में जो बड़े बाबा चिदाकाश गीता में समझा रहे हैं, वो आगे शुरू करते हैं 230 नंबर श्लोक में। बड़े बाबा बताते हैं कि रास्ते में दोनों ओर पानी बहने के लिए नाली होती है। उसी तरह सांस को ऊपर की ओर ले जाना जरूरी है। पत्थर को ऊपर की ओर ले जाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन नीचे गिराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही ध्यान में होता है। जन्म लेना सरल है, लेकिन शरीर छोड़ना कठिन है। हमें नदी के मूल स्थान को ढूंढना चाहिए। नदी सभी जाकर के समुद्र में समाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन नदी का उद्गम हो कहां से रहा है, वो जैसे गौमुख कहते हैं ना, गंगा के उसको तपोवन। अभी जैसे मैं जाऊंगा आगे आने वाले समय में तपोवन, ट्रैकिंग भी है वहां। 22 किलोमीटर एक पैदल, शायद 8, लगभग लगभग 30 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग में क्या होता है, आपको पैदल चलना होता है। अमरनाथ और इनको भी हम ट्रैकिंग नहीं कह सकते। ट्रैकिंग होती है जैसे अरावली, माफ कीजिएगा, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा रेंजेस है, वो ट्रैकिंग में आता है। ट्रैकिंग करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। और भोलेनाथ तो ट्रैकर ही रहे हैं, पहाड़ों में ही रहे, चलते रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जो है, जहां से उद्गम स्थान नदी का, वहां जाना चाहिए। पत्थर को ऊपर, ठीक है, यहाँ हो गया। जन्म लेना सरल है, शरीर छोड़ना कठिन। नदी के मूल स्थान को ढूंढना चाहिए। मूल स्थान का मतलब हो गया जड़, क्योंकि किसी भी पेड़ की जड़ नहीं होती। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष में अनेकों बीज होते हैं, फिर वो बीज फिर वृक्ष बनते हैं, लेकिन जड़ जो होती है, उसकी जड़ नहीं होती। इस बात को समझना होगा। फिर आगे कहते हैं कि नदी सागर में मिल जाए, बाद में नदी को देखना उसका कोई मतलब नहीं है। पेड़ों के लिए मात्र मूल महत्वपूर्ण है, बाकी सब जड़े गौण जड़े हैं। हम कुर्सी उठाते हैं तो सांस ऊपर की ओर जाता है, यह ऊर्ध्व सांस की बैठक है। हम खाना बनाते हैं तब चूल्हे की जोत ऊपर की ओर है। प्रज्वलित चिमनी में गर्म हुई हवा हरदम ऊपर की ओर जाती है। उसी तरह हृदय आकाश में सांस की गति ऊपर की ओर होती है। हमें आनंद की वजह वायु की गति है। अब आप इस बात को अच्छे से समझ लेना कि हनुमान और कुछ नहीं, वो पवन पुत्र हैं, जो अपने श्वासों के साथ जुड़ रहे हैं। वो सब हनुमत तत्व जागृत कर रहे हैं। हनुमान कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। हालांकि हम कथाओं में, या मैं जो आज यहाँ टिप्पणी कर रहा हूँ, लोग बाग इसमें भेद उत्पन्न हो सकता है उनके, लेकिन अगर आप समझोगे गहराई से, तो जो प्राणों पर आपका आयाम हो जाएगा, ये पवन देव जो आज आ रहे हैं, इनको आप देखते 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 भीतर के हनुमत तत्व को जागृत कर लोगे। हनुमत तत्व जागृत होने के बाद हनुमान जी जो है ना, उनको राम काज कीन्ह मोहि कहाँ विश्राम। उनको राम से जुड़े बिना, उनके कार्य को किए बिना चैन नहीं पड़ता। जब आप उस मन को जीत लोगे, एक मन होता है जो नीचे की ओर ले जाता है, संसार और माया की ओर धकेलता है, वो मन जो है, आप उसको रावण, कंस, असुर शक्तियां मान सकते हो। वही मन अगर आपका निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तो वो मन जो है आपको आपके राम जी, आपकी आत्मा तक, आपके परमात्मा तक ले जाने में सहायक होंगे। इन जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें जो कोडिंग है, उसको आप समझो। जो छिपा हुआ तत्व है, उनको समझो। ठीक है ना? तो आगे सांस के साथ, जैसे जैसे सांस पर आप ध्यान लगाओगे, और श्वास से जो भीतर प्राण जागृत होंगे, वे ऊपर उठेंगे। जब प्राण ऊपर उठेंगे, तो सारी चेतना जो है यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। आप अपने ब्रह्मांड, अपने चिदाकाश से एक हो जाओगे। इस हवा फिर कहते हैं, हमें आनंद होने की वजह वायु की गति है। वायु की गति नीचे हुई, जो उखड़ी सांसें होती हैं, जो टूटी सांसें होती हैं, जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ बस शरीर चला रही होती है, हमारी चेतना जागृत नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे जैसे आपकी ऊर्ध्व गति की सांस होगी, आपकी चेतना जागृत होगी, आपकी शक्तियां जागृत होगी। फिर कहते हैं, इस हवा के अभिसरण की वजह से रक्त संचार होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ। कहने का मतलब है, वात पित्त कफ तीनों अगर आपके बैलेंस हो जाएं, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। और बहुत से लोग जो यहाँ साधना कर रहे हैं ना, डेली रेगुलर साधना जो कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो इतना बीमार नहीं पड़ रहे। मैं तो देखो अपना अनुभव कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शरीर में आदि व्याधि नहीं आती होंगी, आदि व्याधि आती होंगी, लेकिन उस आदि व्याधि का मुझे अब एहसास भी नहीं होता है। और ये सच कह रहा हूं। फिर कहते हैं कि पानी की नली में जब रुकावट आ जाती है, तो नाली का अंत आ जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में यह अवरोध वात पित्त कफ से उत्पन्न होता है, जिसे त्रिदोष कहते हैं। क्या कहते हैं?
त्रिदोष। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा बता रहे हैं, ये बड़े बाबा जो है ना, हमारे बाबा के बाबा हैं, इसलिए इनकी बात को ज्यादा अच्छे से समझो। दादा को अपने पोते से, पिता से भी ज्यादा लगाव और प्रेम होता है। फिर कहते हैं कि प्राण जो कि मनुष्य की शिव शक्ति है, उसे शरीर में ऊर्ध्व दिशा में जाना है। रास्ते की दोनों ओर बहने की, दोनों ओर पानी को बहने के लिए नालियां होती हैं। दोनों ओर से मतलब क्या है? आगे और पीछे, है ना। रास्ते के दोनों ओर पानी बहने के लिए नालियां होती हैं, जिससे पानी सरलता से बह सके। उसी तरह हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करनी चाहिए, जिससे दिमाग में रहने वाले सहस्त्रार मार्ग शुद्ध रह सके। ये सहस्त्रार मार्ग यहाँ है, ये सहस्त्र। जब सिद्ध हो, तब ईश्वर के परम सुख का स्वयं अनुभव होगा, अपने आप से भीतर से होगा। पत्थर को शिखर की टॉच पर ले जाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कोई ज्यादा प्रयास बिना उसे नीचे फेंक सकते हैं। ऊपर से बस छोड़ा, वो अपने आप नीचे आ जाए। इसलिए अभी जो आप सांसों के साथ जो साधना कर रहे हो, धीरे धीरे भीतर का नाद जागृत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अब जैसे कुछ दिन पहले मधु जी के जुकाम सर्दी लग गई थी, लेकिन अभी ठीक हो गए जल्दी। नहीं तो लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत बहुत दिन लग जाते हैं, 5-5, 7-7, 10-10 दिन लग जाते हैं, और कई बार तो ठीक भी नहीं होता है, बहुत लंबा समय ले लेता है। तो अगर आप रेगुलर साधना करोगे तो सब ठीक ही होगा। कहते हैं तब ईश्वर के परम सुख का स्वयं अनुभव होगा। पत्थर को शिखर की टॉच पर ले जाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा प्रयास बिना उसे नीचे फेंक सकते हैं। उसी तरह मन को आत्मा में केंद्रित करना कठिन है, माया में ले जाना आसान, वो अपने आप ही चला जाता है। समझ में आ रही है ना ये बात सबको? संसार में जाना कितना आसान है। फूड के लिए, सेक्स के लिए, शेल्टर के लिए आदमी रात दिन दौड़ता रहता है कि नहीं? और नींद के लिए भी ज्यादा अभ्यास नहीं करना होता, प्रयास नहीं करना होता। नींद भी उनकी उड़ती है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को समझो। फिर आगे बड़े बाबा क्या कह रहे हैं 231 श्लोक में, कि मस्तिष्क ऐसा स्थान है जिसमें कपूर कपूर का अर्क, चंदन का लेप, कस्तूरी की खुशबू का अनुभव होता है। देखो, जैसे बाबा ने बताया ना, जैसे जैसे आपकी साधनाएं उच्च कोटि की होती जाएगी, ये पहले अनुभव रहे हैं लोगों को कि ऐसी खुशबू आती भैया। किसी किसी को आती थी ना पहले, कभी सुंदरकांड करते थे या कुछ आती थी, वो ऐसे करो, आती थी, ओके गुड। तो ये आपका जैसे जैसे मस्तिष्क शुद्ध होता जाएगा, आपको खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि सिद्ध और संत का समागम, कमला बहन शायद कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन अभी मैंने म्यूट किया हुआ है। तो हाँ, हाँ मैं समझ गया, आप कह रहे हो हाँ आती थी, यही कह रहे हो ना? ओके। तो आगे कहते हैं कि चींटी जहां पर चीनी हो वहां पर इकट्ठी होती है। ओमकार का अनुभव होता है तब अज्ञानता का अनुभव नहीं होता। जब भीतर नाद को सुनते रहते हो, ओमकार का अनुभव जब होता है, तो संसार में आपका मन नहीं जाता। जब संसार में आता तो ओमकार का नाद रुक जाता है, उसका ख्याल नहीं रहता। आध्यात्मिक चक्षु से जो दिखता है वह सच्चा हृदय है, और भौतिक आंख से जो देखा जाता है वह सच्चा हृदय नहीं है। हृदय को यहाँ प्रेम भी समझ सकते हो। मस्तिष्क अति महत्वपूर्ण है। सांस का मूल सत्य आनंद में है। सच्चा आनंद हृदय आकाश में है। प्राण का घर कुंडलनी है, यानी जैसे जैसे कुंडलनी जागृत होगी तो आपके प्राण भी जागृत होंगे। कुंडलनी शक्ति मतलब चेतना, ठीक है ना। तो फिर आगे कह रहे हैं कि यही हमारा परम शांति धाम है। यही सत्व गुण का घर है। इसी घर में रहने वाले को मान अपमान की चिंता नहीं होती। यह योगी का घर है। इसी घर में रहने वाले को मान अपमान की चिंता नहीं होती। यह योगी का घर है जिसने जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। यह ऐसे लोगों का घर है जिनमें सूक्ष्म विवेक है। यह कुंडलनी धाम है। यह घर चित्त हृदय का धाम है। तो आगे स्पष्टीकरण में बड़े बाबा जो बता रहे हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं कि योगाभ्यास से कुंडलनी को मस्तिष्क तक ले
ले जाते हैं जब हम, तब सब तरह की खुशबू का अनुभव होता है। जो मैं पहले अष्टगंध बोला करता था ना, तो आपको जो है किसी सिद्ध कोई नजदीक से निकला है, कोई ऐसा फील होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके भीतर भी सिद्ध बैठे हैं, हायर स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ हैं। जब आप ऊपर की ओर आपकी चेतना उठती है तो खुशबू भी आती है। इसलिए मनुष्य का मन एक ऐसा स्थान है जहां कस्तूरी, चंदन, लेप, कर्पूर, अर्क की खुशबू अनुभव होती है। चींटियां, चीनी जहां होती है वहां इकट्ठी होती है। जिन योगियों को ओमकार के नाद का अनुभव होता है वे ही ज्ञानी है। और जब ओमकार नाद का अनुभव हो तब अज्ञानता रहती नहीं है। चिदाकाश ऐसा स्थान है जो आध्यात्मिक चक्षु से ही दिखाई दे सकता है। आपके ये बाहरी संसारी नेत्रों से आप चिदाकाश यानी उस परमात्मा को नहीं देख सकते, भीतर के नेत्रों से देख सकते हो। फिर कहते हैं जो स्थूल आंख से दिखता है वह सच्चा चित्त हृदय नहीं है। चित्त हृदय वो सच्चा भगवान नहीं है जो हम बाहर देखते हैं ना। जो बाहर जितने भी हम भगवानों को देखने जाते हैं मंदिर में, इसमें उसमें, वो केवल संकेत है। वो सच्चे भगवान आदि नहीं, वो तो आपके भीतर जो है वो है। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। और इतने अनेक दिखने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है आपका मन। जब तक मन है डर भी लगता है। रात को जब सो जाते हो तो मन विलीन हो जाता है, तो सांप ऊपर से जाए, बिच्छू जाए, कोई आए कोई जाए, कोई कष्ट सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन एक आप गहरे आनंद में होते। ठीक है ना। फिर कहते हैं कि अगर मनुष्य में आनंद कुंडलनी का स्थान है, प्राण का सच्चा मूल सत्य आनंद है। सच्चा आनंद कुंडलनी का स्थान है, प्राण का सच्चा मूल सत्य आनंद है। सच्चा आनंद चिदाकाश हृदय आकाश में, चिदाकाश शिव का स्थानक है। वह परम शांति का धाम है, जो सत्व गुण का धाम है। वह कुंडलनी का सत्य धाम है। कुंडलनी जब आकाश में, चिदाकाश में एक हो जाती है तब मुक्ति मिलती है। लेकिन मन को आत्मा से दूर ले जाना बहुत ही सरल है, जन्म लेना ज्यादा सरल है, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार से ईश्वर का ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है। और ये ईश्वर का ऋण है आप पर, उस परमात्मा का। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कह के जाता है मैं खेलने जाऊं, जिद करता है तो माँ कहती है चल जा, लेकिन वो माँ को ही भूल जाए। माँ तो उस पर ध्यान रखती है, लेकिन वो दुख पाता रहता है। कभी कोई साथी उसको पीट देता है, कभी कुछ हो जाता है। कई बार तो खेल खेल में मृत्यु भी हो जाती है। क्रिकेट खेलते हुए मैंने देखा आपस में झगड़े हो गए, बैट से किसी ने दूसरे को गुस्से में मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया, केस चला काफी सालों तक। तो कहने का मतलब संसार में तो केवल जो है क्या बोलते हैं स्थिरता नहीं है, अस्थिरता ही अस्थिरता है। इसलिए अपने उस परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि ये आप पर कर्जा है, उसको याद करना। ठीक है। ईश्वर का ऋण चुकाना बहुत ही मुश्किल है। नदी के मूल स्थान को ढूंढना चाहिए। नदी सागर में मिल जाए, बाद में उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। यानी अपने आप ही एक दिन आपकी मृत्यु हो जाए तो फिर क्या उसमें आप आत्म साक्षात्कार ढूंढोगे। ये जो आपका जो ये बार बार जन्म मरण का जो कारण है, मूल कहां से हो रहा है ये उत्पन्न, उसको जानना चाहिए। उसी प्रकार से नदी के मूल उद्गम स्थान को जानना चाहिए, मूल स्थान ढूंढना चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार हमें करना है चाहिए। वह ईश्वर जो कि सारी सृष्टि के उद्गम की वजह है, ईश्वर मृत मनुष्य के लिए मातृ मूल की तरह है। मातृ मतलब माँ, जड़ की तरह है। ईश्वर का साक्षात्कार मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण की बैठक मनुष्य के शरीर में ऊपर की ओर है। जब आपके सांस प्राणों में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना, यहाँ ध्यान रखते रखते, तो फिर ये चेतना ऊपर उठेगी। फिर बाहरी सांस से आपका ज्यादा लेना देना नहीं होगा। भीतर अंदरूनी जो सांस चल रही है उसको प्राण कहते हैं। प्राण की ऊर्ध्व गति वह प्राण की सच्ची दिशा है। हम खाना बनाते हैं तब चूल्हे की ज्योत ऊपर की ओर जाती है, धुआं भी ऊपर की ओर जाता है। उसी तरह हृदयाकाश में सांस की गति ऊपर की ओर होती है। जब कुंडलनी मनुष्य के हृदयाकाश चित्त में पहुंचती है तब मनुष्य की एक ही सांस, और वह ऊर्ध्व सांस चलती है। तब एक ही सांस होती है। अभी हमारे 10 तरह की सांसें हम बताते हैं, अपान व्यान उदान, हमने उनको भले प्राण कह दिया, 5 पंच प्राण वैसे, और पंच उप प्राण। लेकिन वास्तव में ये सांस जब प्राणों में बदल जाएगी तो इसकी गति ऊपर की ओर हो जाएगी, यानी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाएगी और आपका चेतना पूरी तरह से परमात्मा से एक हो जाएगी।
तब मनुष्य की एक ही सांस और वह ऊर्ध्व चलती है। मनुष्य को आनंद हवा की गति हिलने डुलने से मिलता है। इस वायु का हिलना डुलना ही रक्त संचार की वजह बनता है। रक्त संचार बंद हो जाता है तब शरीर काम करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा, सांस रुक जाती है तो शरीर भी मृत हो जाता है। तो शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं होता, रक्त जम जाता है, वैसे के वैसे रुक जाता है। तो जो कुछ हो रहा है हृदय, अच्छा वो रक्त संचार जो शरीर में हो रहा है उससे हृदय धड़क रहा है, धक 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 धक, पंप भी हो रहा है। हृदय धड़कना बंद कर दे, रक्त भी रुक जाता है, तो सांसें आती जाती नहीं, सांसें आती जाती हैं उसी से हृदय धड़क रहा है। सांस आई, हृदय फूला, गई, पिचका, फूला, पिचका, फूला, पिचका। आपने देखा होगा कि कई बार किसी की हार्ट बीट रुक जाती है तो लोग कैसे पंप करते हैं। वो किस लिए करते हैं कि पंप करेंगे तो सांस बाहर निकलेगी, और जब निकली, जो पिचकी है वापस उसमें हवा भरेगी, हो सकता है वापस से प्राण लौट आए। समझ में आ रही है बात आपको? तो स्वतः ही आपके भीतर ये आने जाने की जो सांसों की प्रक्रिया है, इस पर ध्यान दो। लेकिन यहाँ ध्यान टिका करके धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठने दो, और जब प्राण पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे, आप स्वयं ही जानोगे कि शिवोहम, शिवोहम। ठीक है ना? कहते हैं कि जब पानी की नाली में ब्लॉक बंद आ जाता है तब पानी का मार्ग अटक जाता है। उसी तरह शरीर में वात पित्त कफ की जो त्रिदोष हैं वह रक्त संचार के लिए शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। आपने एक चीज और देखी होगी कि आप जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, आपकी सांसें छोटी होती जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। जितने ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उनकी सांस मालूम है ऐसे चलती, बहुत थोड़ी। समझ जाओ उनका समय नजदीक है शरीर छूटने में। और जिनकी गहरी सांस है, इसलिए सांसों का अभ्यास करो। जितनी ज्यादा आप फेफड़ों में सांस भर सकते हो उतना ज्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा है। फेफड़े जो है इम्यूनिटी का कारण भी तो यही बताते हैं, क्योंकि फेफड़े अधिक हवा भर सकते हैं। अधिक हवा होगी तो रक्त संचार प्रॉपर चल सकेगा। जो नलियों में ब्लॉकेज है वो भी साफ हो सकेगी। ठीक है ना? अगर नलियों में ब्लॉकेजेस आ जाए तो फिर सांस आप लेते हो तो जैसे पानी के पाइप पे आप जैसे कोई उंगली लगा देते हो तो कैसे प्रेशर तेज बढ़ता है, तो उसका दबाव नल के ऊपर पड़ता है, मतलब जहां उसका जोड़ लगा हुआ है पाइप का, इसलिए कई बार वो निकल ही जाता है। हमारे भी इसलिए पूरा ग्रंथ जो है ना, चिदाकाश गीता या भगवान कृष्ण की जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें पूरा वर्णन किया गया है। जब तक हम समझेंगे नहीं, बाहर हम जो पढ़ रहे हैं ना गीता, वो बस भगवान को एक हीरो के रूप में दिखाकर, जो भगवान ने कहा है उसका ज्ञान नहीं दे रहे, बस कह रहे हैं बस भगवान की भक्ति में लगे रहो। अरे कौन से भीतर वाले बाहर वाले, ये कोई नहीं समझा रहा। तो अब आपको असली ज्ञान मिल रहा है। आप, मैं, ये जो कृपा मिल रही है ना, उसके लिए बहुत भीतर से धन्यवाद करते रहा करो, क्योंकि सच्चा ज्ञान मिल रहा है आपको, मूल ज्ञान मिल रहा है, माया का ज्ञान नहीं। माया तो बताया ना, पत्थर को ऊपर फेंकना कठिन है, वो ज्ञान मिल रहा है कि आप ऊपर उठ सकते। ऊपर से नीचे गिरना तो बहुत आसान है, सब गिर ही रहे हैं ना, नीचे की ओर ही तो भग रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि रक्त संचार के लिए शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं उसको, उसी तरह शरीर में वात पित्त कफ जो त्रिदोष हैं वह रक्त संचार के लिए शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे शरीर के बांध हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना होगा, मैं जो कहता हूं कि चलो घूमने चलते हैं, नित्यानंद बाबा के चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, क्यों कहता हूं पता? उससे आपका रक्त संचार अच्छा हो जाता है, आपके 3 दोष दूर हो जाता है, वात पित्त कफ। इसलिए साल में कम से कम 4 यात्रा तो कर लिया करो, थोड़ा चलने वाली यात्रा कर लिया करो। गाड़ियों में तो हम रात दिन घूमते ही रहते हैं ना। अब मैं उन लोगों को नहीं कहूंगा कि श्रीखंड महादेव चलो, किन्नर महादेव चलो, जो नहीं चल सकते अब, क्योंकि अब तो काफी अभ्यास रहा नहीं। लेकिन जो और छोटी यात्राएं है ना, जैसे नित्यानंद बाबा के हम जाएंगे, खाननगढ़ जाएंगे, और जगह जाएंगे, वहां तो चल चलो। थोड़ा सांसों को फूलने दो ना, थोड़ा सांसें फूलेगी तो नलियां शुद्ध होंगी, थोड़ा दबाव जोर तो पड़ेगा, दबाव जोर पड़ेगा तो कुछ तो क्लैरिटी होगी। हाँ, लेकिन अगर आपने इतना ही चौक कर दिया कि बिल्कुल दबाव के बावजूद भी जा नहीं पा रहा, तब दिक्कत है। लेकिन इसीलिए हर रोज मैं सांसों पर आपको कहता हूं ना, ध्यान करो, सारे त्रिदोष खत्म हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, तो कह रहे हैं इन 3 दोषों को प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से अंकुशित करना चाहिए। ये देखो बाबा ने कह दिया ना, प्राणायाम
एक होता है प्राणायाम हम बैठ करके करें, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप चल तो सकते हो। अगर आपको ले जाया जाए, चलो घूमने चलते हैं, तो चल सकते हो, तो अपने आप प्राणायाम होगा। सांसें अपने आप थोड़ी लंबी होंगी, अपने आप थोड़ी लंबी सांस जाएगी, सांस बाहर आएगी। जब पहाड़ पे चलोगे तो सांस भर जाती है ना, फिर सांस। अब हिमालय पे, कैलाश के आसपास या कहीं और ऊंचाई पे जब जाते हैं तो होता क्या है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे आती है सांस। लेकिन वहां कई लोग मुंह से सांस लेते हैं, वो नहीं करना है। सांस नासिका से लो, मुंह से निकल जाए तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी एक प्राणायाम का भाग है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, मुंह से निकल जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांस लेने का अभ्यास नासिका से ही करो। फिर कहते हैं कि जो लोग चिदाकाश में रहते हैं, वे लोग मान अपमान के लिए चिंता नहीं करते। ऐसे लोग जगत के द्वेषों से परे होते हैं। चिदाकाश योगी का धाम है, हर जहां वे हरदम निवास करते हैं। चिदाकाश ऐसे लोगों का धाम है जिनके पास सूक्ष्म विवेक है। चेतना का आकाश वे लोग सिद्ध करते हैं, जो लोग आध्यात्म के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं। श्लोक संख्या 232 में बड़े बाबा आप क्या कह रहे हैं? बड़े बाबा को हल्के मत लेना। यहाँ तक कि गीता, चिदाकाश गीता से पहले बताया गया है कि कलयुग के वो अंतिम देवता भगवान रहे हैं, ऐसा कहा गया है। मतलब जो सिद्धि को इस ऊंचाई तक पहुंचे। तो अब अगर कोई दूसरे, कोई कल को चमत्कार वाले आ जाते हैं तो उनको भगवान नहीं समझते, वो आपके भीतर ही बैठे हैं। जो असली आपके भीतर नित्य आनंद है, उनको पकड़ो। श्लोक संख्या 232 में हम चलते हैं। जो लोग प्राण के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करते, वे ध्येयहीन होते हैं। वे कोई स्थिति के नहीं होते, कोई बुद्धि नहीं होती, कोई सिद्धि का संतोष नहीं होता। प्राण को अंदर और बाहर की ओर ले जाने के लिए ध्यान केंद्रित करें। अंदर की सांस योग्य रूप से लें। सांस जो नाद उत्पन्न करती है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अंतर्नाद और प्राण के ऊपर श्रद्धा रखें। अंदर सांस लो, गहरी, और ज्यादा गहरी लीजिए। गहरी और ज्यादा गहरी लेने से अंतर्नाद कान को सुनाई देगा। दूसरी कोई चीजों का चिंतन ना करें। खाना पीना, आना, खड़ा रहना और खाते रहना, ये सब आत्मा का उद्धार नहीं करते। ठीक है, अपना आहार अपने लिए पकाएं, दूसरों ने पकाया हुआ खाना खाने की इच्छा न रखें। हे मन, जो कुछ करो वह परम श्रद्धा से करो। देखो, अगर आप शिव योग को समझोगे ना, राजयोग, जो आपने एक संस्था सुनी होगी ओम शांति, राजयोग वाले, ब्रह्म कुमारी वाले, उसमें जो वास्तव में जो बहुत गहरी साधना में चलेंगे ना, बहुत बहुत, वो नहीं जो शुरुआती वो लोग 7 दिन का कोर्स कराते हैं या बेसिक कोर्स होता है, या वो नहीं, जो उसमें बहुत गहराई तक चले गए ना, उन वो सब इन चीजों को फॉलो भी करते हैं। वो खाना भी खुद ही पकाता है, पानी भी खुद का लेके चलते हैं, दूसरे का झूठा खाना छोड़ो, अपना काम स्वयं करते हैं। मैंने एक बुजुर्ग महिला है, मेरे हमारे कंवर साहब की नानी, उनको देखा कठोर तक। वो दिखने में हमको कठोर लगता है, लेकिन अभ्यास करते 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 बहुत आसान हो जाता है। उनकी एज शायद उस वक्त 90 के आसपास होगी, और 90 की उम्र में वो चलती थी, खाना खुद बनाती थी, बेटी के घर जाती थी, वहां भी खाना खुद बनाती थी, साथ लेके चलती थी एक पोटली। तो थोड़ा कठोर तप हो जाता है, लेकिन वो सतह हो जाएगा। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना कि अपना आहार अपने लिए पकाएं, तो एक आहार तो हो गया सांसारिक, उस पे इतना ध्यान नहीं देना। लेकिन हम कोई सोच रहा कि कोई दूसरा हमारे को शक्तिपात देकर के परमात्मा से जोड़ देगा और हम फिर आनंद ले पाएंगे, इस चक्कर में तो बिल्कुल ना रहें। अपना आहार स्वयं पकाए, मतलब स्वयं मेडिटेट किया करो, ध्यान किया करो, अपने भीतर जाया करो। अब ये मेडिटेट करेंगे ना, सब स्वयं इंडिविजुअल अपने अपने भीतर ध्यान करेंगे। सब इंडिविजुअल करते हुए भी हम कलेक्टिवली ध्यान कर रहे होंगे, उसकी बहुत ज्यादा महिमा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, जितना कलेक्टिवनेस बढ़ेगी। अच्छा, ऑनलाइन कलेक्टिवनेस में उतना इफेक्ट नहीं आता। अभी देखना, जो शिवरात्रि पे आ रहे हैं 7-8 लोग जितने भी, वो उस एक दिन का पूरे वर्ष लाभ उठाएंगे, देख लेना। तो कलेक्टिवली मैं तो कहता हूं आप सब लोग आओ, लेकिन कईयों को टिकट मिलने की प्रॉब्लम रहेगी, कईयों को कुछ और काम रहेंगे, इसलिए कम से कम जयपुर वाले तो आ ही जाएं। और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही उनके जीवन में लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि अपना आहार अपने लिए पकाएं।
दूसरों ने पकाया हुआ खाना खाने की इच्छा न रखें। यानी मन में इच्छा किसी प्रकार की होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कोई हमें शक्तिपात करके मोक्ष दे देगा, वो भी नहीं। वो सुहानी एक नाम की छोटी-सी लड़की है, वो कहती है हमें सूर्य पे भरोसा है, हमें इस पे भरोसा है, हमें उस पे भरोसा है, डोरे डंडों पे भरोसा है, फलानी चीज़ पे भरोसा है, ढिमाकी चीज़ पे भरोसा है। बस एक ही पे भरोसा नहीं है, वो है खुद पे। और मैं कह रहा हूँ आप खाली खुद पे भरोसा कर लो। खुद जो रियल खुद है, जिसको खुदा कहते हैं। आप अपने रियल जीव पे भरोसा कर लो, वो वास्तव में शिव है, आप जान जाओगे। किसी के आगे कभी भी किसी भी प्रकार से हाथ नहीं फैलाना। लेकिन जब तक भीतर वाले से कनेक्ट नहीं होगे, जगह-जगह भटकते फिरोगे। आपको मैंने गुरु मंत्र दे दिया है, गुरु दीक्षा दे दी है। आप उस दीक्षा से जो है बैठ कर के भीतर ध्यान करो ना, कोई दिक्कत नहीं। आनंद ही आनंद उत्पन्न होगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। मैं भीतर से भी आपको गाइड करने आ जाऊँगा, आप चिंता नहीं करो। ये बाहर वाला भीतर आपको दिख सकता है, लेकिन जो भीतर के भीतर वाला है, वो आपको साथ देगा। बिलीव एंड ट्रस्ट। अब आगे कहते हैं कि हे मन, जो कुछ करो वह परम श्रद्धा से करो। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्राण का ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग प्राण के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करते, वे लोग कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। उनकी स्थिति कोई स्थिति नहीं होती, बुद्धि नहीं होती और कोई साक्षात्कार के लिए संतुष्टि नहीं होती। उन लोगों के मन अंकुशित नहीं होने की वजह से आध्यात्मिक बातों में कुछ खास सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को मन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ईश्वर चिंतन करना चाहिए। हे मनुष्य, प्राण के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करें। प्राण को योग्य रूप से अंदर लो। सांस लेते वक्त नाद पर ध्यान केंद्रित करो। वह नाद जो कि सांस की गति में उत्पन्न होता है, उस सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करो। जो सांसें हम अंदर की ओर लेते हैं, अंतर्नाद और अंतर प्राण पर विश्वास रखो। गहरी और ज्यादा गहरी सांस लो, जिससे अंतर्नाद जो कि सांस की गति पैदा होती है, वह कान को सुनाई दे। सिर्फ और सिर्फ प्राण का विचार करो और कोई बात का नहीं। खाना पीना देखो, बाबा जी जो साधना कराते हैं ना, वो गाइडेड मेडिटेशन के साथ गहरी सांस लो, सांस निकालो, सांस लो, सांस निकालो। बाबा जी की साधना ऐसे ही रहती है। ईशान भैया की साधना है तो मन को थका देती है, आदमी निढाल पड़ जाता है। बाबा जी को आप बाबा जी वास्तव में सिद्धत्व को प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन आजकल बाबा जी उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संसार में जो है ना माया, वो बड़ी प्रबल है। बस इतना ही हिंट में कह सकता हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। जिनकी चेतना उठी हुई होगी ना, वो समझ जाएंगे। जिनकी नहीं चेतना उठी होगी, वो करते रहो दुनिया जहान की साधनाएं। ठीक है ना? एक मिनट, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रीस्टार्ट। एस्टिमेट टाइम क्यों नॉट नाउ? तो आगे बड़े बाबा कह रहे हैं कि अंतर्नाद और अंतर प्राण पर विश्वास रखो। गहरी और ज्यादा गहरी सांस लो, जिससे अंतर्नाद जो कि सांस की गति पैदा होती है, वह कान को सुनाई दे। सिर्फ और सिर्फ प्राण का विचार करो और कोई बात का नहीं। खाना पीना, आना खड़ा रहना, ये सब आत्मा के उद्धार के लिए नहीं है। शाश्वत आत्मा का साक्षात्कार कीजिए। खाना बनाओ लेकिन अपने लिए। यानी जो ध्यान है ना, वो आपके अपने लिए है, वो आप किसी दूसरे को दे भी नहीं सकते। दूसरों ने पकाया हुआ खाना खाने की इच्छा ना करें। यानी दूसरा सिद्धि को प्राप्त कर ले, आप सोचो कि मुझे मिल जाती है, संभव नहीं। वो आपको अपने ही से करनी होगी। ठीक है? खुद ही प्रयास करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। हे मन, जो करो वह श्रद्धा से करो। श्रद्धा से महान और कुछ नहीं, श्रद्धा महानतम है। इसीलिए गीता देखो मैच कर जाती हैं बातें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आप में श्रद्धा है, अगर आप सोच रहे हैं अरे यार ये विजय भैया है, क्या है, शरीर को देखोगे, मेरे दाढ़ी को देखोगे, मेरे शरीर जो हो सकता है बहुत कुरूप सा हो, टेढ़ा मेढ़ा सा हो, या कुछ और हो, पेट निकल रहा हो, इसको देखोगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर। लेकिन जो भीतर से झरना बह रहा है अमृत का, उसको पकड़ लोगे। नित्यानंद बाबा जो भीतर से नित्य आनंद बह रहा है, उसको पकड़ोगे, सब कुछ समझ जाओगे। आगे बड़े बाबा कह रहे हैं 233 श्लोक में कि सूखे पत्तों बिना के पेड़ के साथ वायु टकराता है। सूखे पत्तों के बिना, सूखे पत्तों बिना के पेड़ के साथ वायु टकराता है तो कोई आवाज पैदा नहीं होती। मृत शरीर में कोई प्राण नहीं होता। यानी जैसे पेड़ पर जब पत्ते ना हो ना, तो हवा चलती है तो पेड़ से आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन बहुत सारे पत्ते ना, तो आवाजें आती हैं, है ना?
उसी प्रकार से ये शरीर जब तक जिंदा रहता है, इसमें प्राण रहते हैं, तब तक तो आवाज भीतर सुनाई दे सकती है। लेकिन वो प्राण ही निकल गए, प्राण पखेरु हो गए, फिर शरीर में कोई आवाज सुनाई नहीं देती। क्योंकि मृत्यु में कोई प्राण नहीं होता, कोई नाद नहीं होता, बिना प्राण के कोई प्राणी इस जगत में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मुख्य जो बात है, वो आपको अपने प्राणों को जानना है। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि प्राण मनुष्य का जीवन आधार है, प्राण के बिना कोई नाद उत्पन्न नहीं होता, कोई शरीर का हिलना नहीं होता, सूखे पत्तों के बिना पेड़ पर वायु टकराता है तो कोई आवाज उत्पन्न नहीं होती। उसी तरह मृत प्राण विहीन शरीर में भी कोई प्रतिभाव मिलता नहीं है। इस स्थूल जगत में बिना प्राणों के कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। प्राण ही प्राणी के लिए सर्वे सर्वा है। जब लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या धड़कन रुक जाती है तो फटाक से उसको भीतर प्राण जागृत, तो इसलिए दबाते हैं, धक्के मारते हैं ताकि ऐसे शरीर में सांस वापस जावे। जब लोगों को सांस नहीं आ रही थी और कोविड आ गया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज किए जा रहे थे, कैसे भी प्राण आए। तो इतना कीमती है जो आपको मुफ्त मिल रहा है, ये जो वायु में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो भीतर जाकर के प्राण में परिवर्तित होता है, कितना कीमती है। हमने उस परमात्मा द्वारा प्रदान की हुई वस्तुओं के लिए कभी धन्यवाद किया ही नहीं है ढंग से। समझो इस बात को। फिर 234 श्लोक में बड़े बाबा कहते हैं कि जिस तरह रेलवे का इंजन बिना भाप के नहीं चल सकता, उसी तरह शरीर प्राण के बिना नहीं चल सकता। और वो तो बड़े बाबा है ना, उन्होंने ट्रेन ही रोक दी थी। हो सकता है मन में संकल्प किया हो कि भाप ही नहीं बन रही, ट्रेन का इंजन घूमेगा चलेगा कैसे? क्योंकि आप उस ब्रह्मांड में कनेक्ट हो जाओगे तो फिर ब्रह्मांड को नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। नित्यानंद बाबा तो भगवान ही है, वो ब्रह्मांड में ही कनेक्ट रहते थे, भीतर ब्रह्मांड में अंदर से ही नियंत्रण करते थे, ट्रेन ही नहीं चली। वो सब चीजें जब आप बाबा को जान जाओगे, भीतर से जान जाओगे, तब आप ये नहीं देखोगे काले से व्यक्ति नित्यानंद बाबा पेट सा निकला हुआ, ऐसा नहीं देखोगे। फिर आपको दिखा रही है तो परमात्मा है और वो आपके भीतर है। फिर कहते हैं कि नारियल के पेड़ पर अमरूद नहीं उगते। मनुष्य अनुभव के बिना कुछ भी बोले तो वह निरर्थक है। न्यायाधीश वादी और प्रतिवादी दोनों को सुनने के बाद ही मामले के बारे में सोचते हैं। न्यायाधीश अगर जिसके खिलाफ केस है उसकी सुने ही नहीं तो कैसे न्याय होगा? मौका सबको मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार से जीवन में जो कुछ भी अच्छी बुरी चीजें आ रही हैं, उन दोनों को देखो, तटस्थ भाव से देखो। फिर भीतर का जो आपका विवेक जागृत होगा, उससे आनंद की उपलब्धि होगी। फिर कहते हैं कि दोनों को सुनने के बाद ही मामले के बारे में सोचते हैं, लेकिन मामले के सत्य को जानते नहीं। हाथ में चीनी हो उतना ही पर्याप्त नहीं, उसकी मिठास प्राप्त करने के लिए जिह्वा के ऊपर उसको रखकर स्वाद लेना पड़ेगा। पृथ्वी के गर्भ में खूब सारा पानी है, लेकिन पानी प्राप्त करने के लिए कुआं खोदना पड़ेगा। जो अभी आप सांस लेते हो, इससे जो हृदय की गुफा का द्वार है वो खुलेगा। फिर भीतर आपके जो वो चिदाकाश में जो अमृत भरा हुआ है ना, उसमें जाकर के आप डुबकी लगा सकोगे, उस पानी को, उस अमृत को पी सकोगे। फिर कहते हैं मूल चीज व आंतरिक अभ्यास है। मूल बात क्या है? ये अभ्यास, अंदर आंखें बंद की, भीतर गए, सांसों पर ध्यान करते हुए भ्रूमध्य से भीतर हृदय आकाश में प्रवेश करते 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 चिदाकाश से बिल्कुल एक हो जाना और भीतर जो नाद गूंज रहा है, ओम जो है, उसके साथ एक हो जाना। फिर कहते हैं मूल चीज आंतरिक अभ्यास है और प्राण का परब्रह्म के साथ दिमाग में, यानी बार बार दिमाग का मतलब ये ऊपर का हिस्सा एक हो जाना है। यही ईश्वर का साक्षात्कार है और वही योग सिद्धि है, यही परम शांति है। और बड़े बाबा इसको स्पष्टीकरण में जो बताया गया वो ऐसे है कि शरीर को चलाने के लिए प्राण अनिवार्य है, जिस तरह स्टीम इंजन चलाने के लिए भाप अनिवार्य है। भाप इंजन के लिए है, वह प्राण शरीर के लिए। नारियल के पेड़ पर अमरूद नहीं उगते, उसी तरह सांसारिक जीवन में अटकता मानव दूसरों को ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करा सकता। ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले गुरु ही मनुष्य को ईश्वर का दर्शन कराने के लिए अनिवार्य हैं। स्व अनुभव बिना ईश्वर की चर्चा कोई उपयोग की नहीं है। मैं ईश्वर के बारे में इतना बता रहा हूं, लेकिन अगर आप खुद भीतर बैठ करके ध्यान करके खुद के भीतर के ईश्वर का अनुभव नहीं करते तो बेकार है। पुस्तक के ज्ञान से ईश्वर का सत्य हम नहीं समझ सकते। जिस तरह न्यायाधीश वादी प्रतिवादी दोनों को सुनने के बाद ही मामले में के बारे में अपना अभिप्राय दे सकते हैं, उसी तरह ईश्वर और ईश्वर के सुख का अनुभव करने के बाद ही उस बारे में
अभिप्राय बताया जा सकता है। चीनी की मिठास को समझने के लिए चीनी को हाथ में रखने से समझ नहीं आती, उसे जिह्वा पर रख कर स्वाद लेना पड़ता है। पृथ्वी के गर्भ में खूब सारा पानी होता है, लेकिन बाहर निकालने के लिए खुद अभ्यास करना होता है, और अभ्यास करने के बाद जब एक कुआं खुद जाता है तो पानी की अनुभूति हो जाती है। हमें स्वयं अंदरूनी तौर पर अभ्यास करते रहना चाहिए और प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाना चाहिए, और प्राण परब्रह्म के साथ एक हो जाना चाहिए। इसे ही ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं, इसे ही योग सिद्धि कहते हैं, इसे ही परम शांति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 234 श्लोक हमने कर लिए हैं। अब हम शाम को 235 से शुरू करेंगे। ध्यान करने से पहले सभी लोग एकदम भीतर से तैयार हो जाओ, और अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं। रिकॉर्डिंग को आप खुद भी सुनो, लोगों को शेयर करो। दुनिया जहान में करोड़ों अरबों खरबों खरबों लोगों तक ये ज्ञान तो पहुंचे। फिर उनमें से जिनकी जागृति होगी, जितने लोग मुक्त हो सकेंगे अभ्यास करते करते, उसका पुण्य आपको मिलना ही है। और ऑफलाइन शिविर के लिए कोशिश करो, कोई तो इनवाइट करो मुझे, मैं आकर के आपके घर में जो कुछ भी पीड़ा है वो दूर हो जाएंगी सत्संग से। क्योंकि जो आपके भीतर है वही बाहर है। भीतर के ब्रह्मांड से आप कनेक्ट होगे, भीतर के ब्रह्मांड से कनेक्ट होते ही आपके बाहर के वातावरण का ब्रह्मांड, आपके आसपास का ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। और मैं अपने खर्चे में आने के लिए तैयार हूं, कैसे भी भला हो। चलिए, आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो। मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग रिकॉर्डिंग को सुने और अभ्यास करें। बाकी लोग यहाँ साधना कर रहे हैं, वो साधना करते रहें।